खुद की खोज नहीं, खुद का निर्माण करें। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की ऑडियो बुक समरी। इस किताब को गैरी केलर ने अपनी ही कंपनी में काम कर रहे जे पैपरसन के साथ मिलकर लिखा है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हम अपनी एक चीज को अपने रूटीन में कैसे लाएं। हमने जाना कि हमें खुद से ही सवाल करना आना चाहिए। जब हमारे अंदर से जवाब आता है तो हम उस चीज के महत्व को समझते हैं और उस पर काम करते हैं। फिर हम अपनी एक चीज यानी वन थिंग को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हमें इससे परिणाम मिलने लगते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें एक लक्ष्य के साथ जीना है जिससे आप अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम हासिल करते हैं और अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य हमें अपनी सफलता की राह में बढ़ते जाने के लिए ऊर्जा और उत्साह देता है। जब आपका काम आपके मकसद से मेल खाता है तो आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आपके कदम दिमाग और दिल से कदम ताल करते हुए आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। आइए एबेनेज़र स्क्रूज की कहानी से इस बात को समझते हैं। स्क्रूज 1843 में चार्ल्स डिकन द्वारा लिखित एक क्लासिक का पात्र है। उसकी कहानी को राइटर ने एक उदाहरण के तौर पर इस किताब में शामिल किया है। एबेनेज़र एक कंजूस, मतलबी और लापरवाह इंसान था। वो इतना निर्दयी था कि उसने कभी किसी को एक पैसे का दान नहीं दिया। वो अपने में इतना खोया रहता था कि न तो किसी के हाय हेलो का जवाब देता और ना ही किसी से करता। ये उसके बदलाव की कहानी है। अचानक लोग उससे कटने लगे थे। उसके अपने रिश्तेदार भी उससे अलग हो गए थे। इस बात से एबेनेज़र को दुख तो हुआ, लेकिन वो अपने पैसा कमाने के व्यवसाय में इतना लीन हो चुका था कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक क्रिसमस की शाम को स्क्रूज की मुलाकात उसके पुराने बिजनेस पार्टनर जेकब मार्ले की बीमार आत्मा से होती है। जेकब उससे कहता है कि उसे इस बात का पता तो नहीं है कि ये एक सपना है या हकीकत, लेकिन आज वो उससे कुछ कहने आया है। अचानक जेकब भावुक हो जाता है। वो स्क्रूज से कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि अब भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 भूत तुम्हारा पीछा करेंगे। अगली सुबह स्क्रूज जल्दी उठ जाता है। वो थोड़ा बेचैन था। उसे इस बात का पता नहीं था कि ये सपना था या सच्चाई, लेकिन उसके पुराने बिजनेस पार्टनर की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सुबह उठते ही अपने नौकर बॉब क्रेचेट के घर गिफ्ट भिजवाता है और जब दूसरे दिन बॉब देरी से काम पर आता है तो उसे काम से निकालने की धमकी देने की बजाय उसकी सैलरी में बढ़ोतरी कर देता है। इतना ही नहीं, वो बॉब के परिवार और उसके विकलांग बच्चे की देखभाल का जिम्मा भी ले लेता है। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वो अपनी संपत्ति का अच्छा खासा हिस्सा भी खर्च करने लगता है। कभी कभी अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाकर समय बिताने लगता है। सभी इस बात से आश्चर्यचकित थे, लेकिन स्क्रूज के इस बदले व्यवहार से सब काफी खुश थे। चार्ल्स डिकेंस की इस कहानी से हमें सीखने के लिए जो बात मिलती है वो ये है कि हमारा लक्ष्य हमारी प्राथमिकता को तय करता है और हमारी प्राथमिकता हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को तय करती है। जैसे अगर हम स्क्रूज के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उसके पहले के जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना था। यही कारण है कि उसकी प्रोडक्टिविटी का लक्ष्य सिर्फ धन कमाना ही था। इस चक्कर में किसी को पैसे देना, फिर उनसे वसूलना, किसी से कैसे पैसे निकालना है, कैसे धन को हर दिन बढ़ाना है, इसी में उसका पूरा दिन बीत जाता था। बाकी व्यावहारिक और निजी जिंदगी के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। स्क्रूज को लगता था कि वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो बेचारा दुनिया से कटा और दयनीय दिखता था। आप अपने जीवन का जो भी लक्ष्य बनाते हैं, आपकी सारी ऊर्जा उसी को हासिल करने में लग जाती है। इसलिए आपको तय करना है कि आपको किस वन थिंग को अपने जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य बनाना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि जिंदगी का मतलब खुद की खोज करना नहीं बल्कि खुद का निर्माण करना है। अगर हम लोगों से पूछें कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए तो ज्यादातर का जवाब होगा खुशी। जी हाँ, हम जीवन में जो भी करते हैं उन सब का उपयोग हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ही करते हैं। उद्देश्य तो हमारा खुशी हासिल करना होता है, लेकिन फिर बाद में हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हम पैसे और वस्तुओं में अपनी खुशी तलाशने लगते हैं। हाँ, कभी कभी पैसों से हमारी खुशी का पैरामीटर हाई हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये पैरामीटर जल्दी ही लो भी हो जाता है। आपको सही मायने में खुशी तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और अपने डेली के काम से अर्थपूर्ण परिणाम और लक्ष्य हासिल करते हैं। यहाँ अर्थपूर्ण का मतलब आपके उस काम से है जिसे करने में आपको मजा आता है। तो आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने दैनिक जीवन के कामों से अर्थपूर्ण परिणाम हासिल करें और अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करें। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। हमारे साथ यूं ही बने रहिए।